वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, इससे पहले जो हमने प्रीवियस अपना लेक्चर छोड़ा था इसी बुक में से था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो बुक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड है। तो ये आप लोगों का बुक का टाइटल भी है, यही वही बुक है जहाँ से हमने लास्ट अपना लेक्चर पढ़ा था। सिमेंटिक ट्रीज वगैरह, सर्च वगैरह के मेथड्स मैंने आपको सारे इसमें से दिखाए थे। ये पार्ट 3 है। इसमें से जो ये पार्ट हाईलाइट किया हुआ है बुक के अंदर हाईलाइटेड है, ठीक है। ये आपका कोर्स का पार्ट है। तो ये अब हमने आज देखना है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग, चैप्टर नंबर 7 है। प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, जिसमें आपके लॉजिक्स, गेट्स, ट्रुथ टेबल्स होते हैं ना, वो सारी इसके अंदर आएंगे। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ लॉजिक, व्हाई लॉजिक इज़ यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रांसलेटिंग बिटवीन इंग्लिश एंड लॉजिक नोटेशन, ट्रूथ टेबल्स, नॉट एंड और इम्प्लाइज इफ, जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल्स, टॉटोलॉजी, इक्विवेलेंस, प्रोपोजिशनल लॉजिक, सिंटैक्स, सेमेंटिक, डिडक्शन, इंट्रोडक्शन, एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन, एलिमिनेशन, क्वेश्चन मार्क एलिमिनेशन, मतलब ये हम सारे जो हैं वन बाय वन इसको देखेंगे। तो ये आपका फुल चैप्टर जो है 7 हमने इसमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 3 को ओपन कर लिया है। 200 पेज है ये आपकी बुक का। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। चैप्टर नंबर 7, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि हम यहाँ पे प्रोपोजिशनल कैलकुलस एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस को देखेंगे। उसकी जो लैंग्वेजेस हैं, लॉजिक की लैंग्वेजेस हैं, उसको देखेंगे। वो ये इंट्रोड्यूस मेथड्स दैट कैन बी यूज टू कैरी आउट डिडक्शंस एंड प्रूव वेदर और नॉट कंक्लूजन फ्लॉज फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रेमिसेस, कि मतलब हम अगर कोई चीज़ कैरी करते हैं या रिडक्शन करते हैं तो वो प्रूव करना है कि उसकी क्या कंक्लूजन जो होती है, मतलब उसका क्या नतीजा है निकलता आफ्टर दी प्रेमिसेस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी। ओके, व्हाट इज़ लॉजिक? जी, लॉजिक इज़ कंसर्न विद रीजनिंग। हमारी माइंड की लॉजिक होती है ना कि हमारे प्रोग्राम की, अब देखो एक प्रोग्राम है, कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम है, वो हर किसी के लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, हर किसी की लॉजिक डिफरेंट है। लॉजिक इज कंसर्न विद रीजनिंग एंड द वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स। ये आपकी वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इन जनरल इन लॉजिक वी आर नॉट कंसर्न विद द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, अब एक्चुअली यही नहीं है कि वो हर वक्त ट्रू ही हो या वैलिड ही हो, बट रेदर विद देयर वैलिडिटी, ठीक है। जैसे कि वैलिडिटी होती है ना, वो तो हमें पता है कि वैलिड टर्म होनी चाहिए, लेकिन जो लॉजिक होती है वो इसका कोई भी कंसर्न आपकी स्टेटमेंट लाइक ट्रुथ से नहीं होता। दैट इज टू से although the following argument is clearly logical, it is not something that we would consider to be true, ठीक है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऑलवेज मेरी लॉजिक जो है वो ट्रू है। ऑल लेमन्स आर ब्लू, मैरी इज़ अ लेमन, देयर फॉर मैरी इज़ अ ब्लू। दिस इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ कंसिडर टू बी वैलिड। ये वैलिड कंसिडर की जा सकती है बिकॉज द कंक्लूजन मैरी इज़ ब्लू, ठीक है। हमने कंक्लूजन में देखी है कि यहाँ पे हमें पता चला मैरी इज़ ब्लू। फॉलोइंग लॉजिकली फ्रॉम द अदर टू स्टेटमेंट्स विच वी ऑफन कॉल द प्रीमिसेस। तो ये जो दोनों हैं इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो ये आपकी प्रेमिसेस है, ठीक है जी। प्रेमिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रेमिसेस जो वर्ड है, अब वो यहाँ पे वाजिया करना है, ठीक है। वैसे तो उसका मुकदमा करना होता है मतलब, लेकिन यहाँ पे वाजिया करना है।
The reason that validity and truth can be separated in this way is a simple. A piece of reasoning is considered to be valid. तब कंसीडर की जाएगी वैलिड जब इसकी जो कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगी. इन केस वेयर इट्स प्रेमिसेस आर आल्सो ट्रू, तो उसकी प्रेमिसेस जो है मतलब उसकी जो प्रीवियस लाइन है, ठीक है, वो ट्रू होगी तो आगे उसकी जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू होगी. Hence, a valid set of statements such as once above can give a false conclusion. अगर वो false conclusion है, पहले true थी conclusion, अगर false conclusion है provided one or more of the premises are also false. So जो भी इसकी premises होगी, साफ सी बात है इसके जो हमने मफरूज़ा पेश की है वो भी तो wrong ही होगा जब उसकी conclusion ही wrong आई है. So हम ये कह सकते हैं piece of reasoning is valid, तब वो आपकी जो रीजनिंग है, जो आपकी लॉजिक है, वो तब वैलिड होगी इफ़ इट लीड्स टू अ ट्रू कंक्लूजन, जब वो एक ट्रू कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड होगी इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में, वेयर द प्रेमिसेस आर ट्रू. लॉजिक इज कंसर्न विद ट्रूथ वैल्यूज. सो आपकी जो लॉजिक होती है उसका कंसर्न किसके साथ है? ट्रूथ वैल्यूज के साथ है. द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू एंड फॉल्स. सो आपकी जो कोई भी वैल्यूज़ हैं, आपकी लॉजिक रॉन्ग भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है, ठीक है. अब इट डजेंट मीन कि मैंने पहले बताया कि ये तो ट्रूथ नहीं होती ऑलवेज, तो यहाँ पे मैम कह रही है ट्रूथ वैल्यूज़, तो बेटा जी यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यू का मतलब है वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है. आपकी लॉजिक है, आपके माइंड की लॉजिक है, आपके माइंड की थिंकिंग है, आपके माइंड की रीजनिंग है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है. These can be considered to be the fundamental unit of logic, and almost all logic is ultimately concerned with these truth values. So unit of logic है वो जो आपकी सारी लॉजिक कंसर्न होती है किसके साथ? अपनी आपकी ट्रूथ वैल्यूज़ के ऊपर, कि वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है. सो यही आपकी लॉजिक है. वाई लॉजिक इज़ यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लॉजिक इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस. साफ सी बात है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो हर चीज़ में तो लॉजिक है प्रोग्राम के. कंप्यूटर साइंस टोटली है ही लॉजिकल बेस्ड. द पार्टिकुलरली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, logic is widely used as a representational method for artificial intelligence. Unlike some other representations such as frames which are described in detail, हमने प्रीवियस देख लिया है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है जी. ऑलरेडी मैं आपको फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ. लॉजिक अलाउज अस टू ईजीली रीजन अबाउट नेगेटिव्स, जैसे कि आप दिस बुक इज़ नॉट रेड and disjunction, or such as he is either a soldier or a sailor. ठीक है, ये आपको एक लॉजिक बताई है और इट डजंट, इसका कोई और मतलब नहीं है. लॉजिक अलावा से कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. दिस बुक इज़ नॉट रेड, अगर वो थी तो आपने कैसे कह दिया कि दिस इज़ नॉट रेड. Logic is also often used as a representational method for communicating concepts and theories within the artificial intelligence community. आप एक रोबोट तैयार कर रहे हो, लेट्स सपोज करो, अगर देखो जी वो सफाई करने वाला रोबोट है, तो आपने उसकी लॉजिक उसी से रेलिवेंट बनानी है, ठीक है. आपको पहले सारे ट्रिक्स पता होंगे, सारी लॉजिक पता होगी, देन ही आप एक रोबोट जो है उसकी मशीनरी जो है उसका कोड जो है वो लिख सकेंगे, उसको रेडी कर सकेंगे. In addition, logic is used to represent language in systems that are able to understand and analyze human language. So logic जो है वो आपकी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन करती है किस चीज़ की, जो आपके सिस्टम में यूज़ हो रही है और किस पर्पज़ के लिए, अंडरस्टैंड कर सके जो है आपकी ह्यूमन लैंग्वेजेस. लॉजिकल स्टेटमेंट जो हैं वो हम इस टर्म पे भी कर सकते हैं, वो ट्रूथ भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीज़न इन क्लासिकल लॉजिक अबाउट पॉसिबिलिटीज़. सो ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हुआ है. सो हम डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पे लॉजिक के देखेंगे, जिसे हम मॉडल लॉजिक्स कहेंगे.
तो उसने क्या करना, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके पास, डिफरेंट मेथड्स होंगे, जैसे कि फुजी लॉजिक है। सो ये सारी सिचुएशन जो है वो अनसर्टेन सिचुएशन जो है गैर यकीनियत के अंदर आती हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी लॉजिक हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ये आपकी मफरूज़े के ऊपर डिपेंड करती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, हर एक प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिक्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं, तो ये फिज़िक्स में लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाए जाते हैं। तो समझ ले इसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ में ये आती है। बिकॉज जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स, तो वहाँ पे ऑपरेटर्स आते ही आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते ही हैं। इन रीजनिंग अबाउट ट्रूथ वैल्यूज़ वी नीड टू यूज़ अ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें आप डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। और ट्रूथ वैल्यूज़ क्या है, वो आपकी लॉजिक्स होती हैं। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे आपकी लॉजिक्स हैं। आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, देखो इंग्लिश के अंदर भी तो आप यूज़ करते हैं ना लॉजिक, अब वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, मैथमेटिक्स में भी यूज़ कर रहे हो, हर जगह पे यूज़ करने का ट्रिक चेंज है, लेकिन यूज़ तो है ना। यू कैन हैव एन आइसक्रीम और केक, अब इसका मतलब देखो एंड में तो आ गया ना, आई लाइक एप्पल्स, मैं एप्पल्स भी लाइक करता हूँ और ऑरेंजेस भी। यू कैन मतलब आप आइसक्रीम और केक में से एक चीज़ चूज़ करेंगे। इफ़ यू कम फ्रॉम फ्रांस देन, इफ़ और देन, ठीक है, देन यू स्पीक फ्रेंच। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो हम फिक्रे बताते हैं इफ़ और देन साथ आते हैं। आई एम नॉट स्टूपिड, ठीक है जी, नॉट एंड और इफ़ देन ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो हर एक फॉर बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में ये लैंग्वेजेस को यूज़ कर लेते हैं, एंड और नॉट इफ़ देन। यूजुअली इफ़ देन को हम इम्प्लाइज डैट भी कहते हैं। तो इसके अलावा भी हमें पता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, नॉर, नैंड, नॉर, ये तो ये सारे आपके ट्रूथ टेबल्स ही हैं। These operators work more or less as we expect them to। तो ये चीज़ के बारे में बताया, और ये जो चीज़ है आपकी रेफर्ड एज एक्सक्लूसिव और, ठीक है जी, एक्स और, ठीक है, एक्सक्लूसिव यहाँ पे एक्स और होता है, जैसे हम जोर पढ़ते हैं ना, एक्चुअली हम उसको जोर पढ़ते हैं लेकिन वो एक्सक्लूसिव और होता है, जिसका हम एक्स और लिखते हैं। इन लॉजिक बिकॉज द केस वर बोथ आर अलाउड इज एक्सक्लूडेड। अब लॉजिकल में जो वर्जन है और, दैट इज़ यूज इन लॉजिक इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूड करना होता है, और इसमें जो है इन डिवर्जन और में इसमें करना होता है आपने इंक्लूड, एंड अलाउज दी केस विद बोथ ऑप्शन। एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और इंक्लूसिव भी हो सकता है, ये और की टर्म में है। The operators are usually written using the following symbols, although other symbols are sometimes used according to the context. इस तरह हम यूज़ करते हैं एंड को, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब C++ के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, डबल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की टर्म में तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं ना, और ऐसे होता है नॉट, इम्प्लाइज, if is an abbreviation that is commonly used to mean if and only if। इसका मतलब होता है जी if and only if। we see later, for example, you can have an ice cream if and only if you eat your dinner। it may not be immediately apparent why this is different from you can have an ice cream if you eat your dinner। this is because most mothers really mean if when they use if in this way। so if and only if हम यूज़ करेंगे कि आपको बस यही काम जो है if and only if you can do this। Translating between English and logical notation. To use logic, it is first necessary to convert facts and rules about the real world into logical expressions using the logical operators।
जो हम नेक्स्ट जो हम प्रीवियस लेक्चर में पिछले सेक्शन में देख चुके हैं 7.4 में लॉजिकल आपको ऑपरेटर्स ही बताए हैं, एक्सप्रेशन देखे हैं आप लोगों ने, एंड को कैसे लिखते हैं और को कैसे लिखते हैं. Without a reasonable amount of experience at this translation, it can seem quite a daunting task in some cases. So यहाँ पे कुछ examples हैं. First, we will consider the simple operator and, or, and not. ये and है, ये or है, और ये not है. Sentences that use the word and in English to express more than one concept, all of which is true at once. Can be easily translated into logical using and operator and. देखिए जी, आपको मैंने पहले बता दिया ये एंड ऑपरेटर इस तरह यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ ट्यूसडे. अब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे? माइट बी एक्सप्रेस्ड एज. अब रेनिंग और ट्यूसडे के दरमियान में हमने लगाना है आर. रेनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ट्यूसडे. आज जो मंगल भी है और बारिश भी हो रही है. ठीक है, तो इस तरह हमने लगाना है. तो ये आपको एक्सप्रेस करके दिखाया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू लॉजिक नोटेशन में. वेयर आर मीन्स रेनिंग एंड टी मीन्स इट इज़ ट्यूसडे. ये पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ रेनिंग एंड टी मीन इट इज़ ट्यूसडे. सो ये आर्बिट्री टर्म है दैट दिस इज़ ऑल राइट as long as the term are chosen in such a way that they represent the problem adequately. For example, if it is not necessary to discuss where it is raining, are is probably enough. अब जैसे कि अगर न्यूयॉर्क और इट इज़ रेनिंग हैवीली और इवन इट इज़ रेन फॉर 30 minutes ऑन थर्सडे, देन आर विल प्रोबेबली नॉट suffix. अब इसको कैसे लिखेंगे हम? टू एक्सप्रेस मोर कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लाइक दीज वी यूजली यूज प्रेडिकेट्स. हैंस फॉर एग्जाम्पल वी माई ट्रांसलेट इट इज़ रेनिंग इन न्यूयॉर्क. अब हमने न्यूयॉर्क में लिखना है तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे, एंड नहीं लगाएंगे, हम सिंपल ये लिखेंगे. इस तरह का एक्सप्रेशन होगा इसका. न्यूयॉर्क में क्या हो रही है? रेनिंग हो रही है. वी माइट इक्वली विल चूज टू राइट दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं. This depend on whether we consider the rain to be property of New York or vice versa. In other words, when we write NR, we are saying that a property of the raining in that it is in New York. जब हम इस तरह लिखते हैं, we are saying that property of New York is that it is raining. तो ये पढ़ने में भी डिफरेंस आ गया, लेकिन हम इस तरह लिख सकते हैं. तो ये मल्टीपल इसकी सिचुएशन लिखी है. अब यहाँ पे न्यू लिखा है. लेट अस रिटर्न नाउ टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब हम इसको प्रॉपर एज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ अगर जोड़ते हैं, वो तो एक सिंपल टर्म है ना, एन इंटू आर. दिस एक्सप्रेशन इट इज़ रेनिंग इन न्यूयॉर्क एंड आई एम आइदर गेटिंग सिक. अब देखिए जी, इट इज़ रेनिंग इन न्यूयॉर्क, पहली तो टर्म आ गई आर इंटू एन. अब देखिए आगे क्या है, एंड आई एम आइदर गेटिंग सिक. ये तो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब चूंकि एंड आ गया है इसके दरमियान, तो ये एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है. और अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है? और ऑपरेटर यूज़ करना है. जस्ट वेरी टायर्ड. टायर्ड कौन है? आई एम टायर्ड, तो ये आई एम यूज़ होगा यहाँ पे. तो ये एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ये और ऑपरेटर यूज़ हुआ है. कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं. कैन बी ब्रोकन इंटू 2 सेक्शन, तो हम इसको 2 सेक्शंस के अंदर तोड़ सकते हैं. विच इज़ इंडिकेट बाय द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस. सो हम इसको देखो जी पैरेंथेसिस के अंदर तोड़ रहे हैं. ये एक सेक्शन है रेनिंग वाला, और आई एम आइदर गेटिंग सिक और वेरी टायर्ड, तो ये एक सेक्शन है. तो हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर किया. तो पहले और वाली सिचुएशन होगी, देन ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर उसके बाद एंड वाली जो है सिचुएशन चलेगी. दिस सेक्शन इन द पैरेंथेसिस इज एस इंटू आई और टी इंटू आई, विच मीन्स आई एम आइदर गेटिंग सिक और आई एम वेरी टायर्ड. दिस एक्सप्रेशन इज एंड विद द पार्ट आउटसाइड द पैरेंथेसिस. ये
पैरेंथेसिस के अंदर ये पार्ट है और ये आउटसाइड द पार्ट विच इज़ आर इंटू एन. Finally, not operator is applied exactly as you would expect to express negation. For example, it is not raining in New York might be expressed as. ये negation का साइन है, not negation कहते हैं इसको. R into मतलब कि न्यूयॉर्क के अंदर रेनिंग नहीं हो रही. It is important to get the negation. ये negation साइन है. In the right place. For example, I am either not. अब यहाँ पे not आ गया ना. Well or just very tired. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने पहले not को नहीं लिखना, हमने पहले अपनी जो सिचुएशन है उसको देखना है. I am either well or just very tired. ठीक है. well into I तो I am को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और tired. अब इसको ओवरऑल लिखना है हमने नॉट. ठीक है, चूँकि इसके नॉट जो है वो दोनों सिचुएशन के दरमियान में आ रहा है. तो पहले और होगी देन नॉट होगी. हमें पता है कि नॉट ने क्या करना होता है. अगर ये ट्रू होगी तो इसने उसको फॉल्स कर देना है. नॉट ऑपरेटर रिवर्स कर देता है. The position of negation here indicates that it is bound to well and does not play any role in affecting tired. कोई इसको अफेक्ट नहीं करेगा. This idea of precedence is explained further in section 7.7. Now let us see how the implies operator is used often when dealing with logical. तो हम यहाँ पे अब implies operator को देखेंगे. If it is raining then I will get wet. if और then आ गया ना इसके अंदर. This sentence might be translated into logical. Are raining. If is raining then I will wet. I will get wet. तो ये इस तरह हम इसको रीड करेंगे. This is read R implies W into I. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? R implies W into I. और क्या पढ़ेंगे? If R then wet. By replacing the symbols R and W into I with their respective English language equivalent, we can see this sentence can be read as raining implies I will get wet. हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं. और if it is raining then I will get wet. Implies can be used to express more complex concept than this. This की जो बजाय जो आपका implication है, implication complex है. For example, whenever he eats sandwiches that have pickles in them, pickles अचार को कहते हैं, he ends up either asleep at his desk or singing loud song. Might be translated as. हम इसको इस तरह translated करेंगे. अब हमने उसको separately करना है और जहाँ पे आया है हमने वहाँ पे इसको करना है. ये देखिए डेस्क और सिंगिंग. ईट एक्स एंड एक्स कॉमा वाई और पी प्ले पिकल्स. सॉरी यहाँ पे पिकल है पी, क्योंकि यहाँ पे देखा है पिकल्स इन दैम. पिकल तो ये क्या कर रहा है? इम्प्लाइज कर रहा है ए इंटू एक्स. अब तो ये सारी टर्म्स नीचे रिप्रेजेंट की हुई हैं, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या हो रहा है. इस चीज़ को आप टर्म को अब मोर कम्प्लेक्स की तरफ हम मूव हो रहे हैं ना. पहले सिंपल को आपको रीड करना बताया. We have used the following simple translation. X into Y means that is Y in a sandwich. E मतलब eating है, means that X the mean man है. सॉरी X क्या है यहाँ पे? man को रिप्रेजेंट कर रहा है. man eat कर रहा है ना. eats Y the sandwiches. P into Y means that Y. ठीक है, Y यहाँ पे क्या था? पहले आपको बताया कि सैंडविचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. हैज़ पिकल इन इट. A into X means that X ends up asleep and his desk. S into X comma Z means that X the man और third term थी sing the song. L into Z means Z the song are loud.
तो डिफरेंट ये सारे एक्सप्रेशन इसके अंदर यूज, इन फैक्ट देयर आर बेटर वे टू एक्सप्रेस दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एज वी विल सी व्हेन एग्जामिन दी क्वांटिफायर्स। हाँ जी, हम इसको क्वांटिफायर्स कहते हैं, दोनों टर्म जो होती हैं वो हम क्वांटिफायर्स कहते हैं, आगे सेक्शन में देखेंगे 7.13 के अंदर। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज़ दैट टू चॉइस ऑफ वेरिएबल एंड प्रेडिकेट इज़ इम्पोर्टेंट। प्रिडिक्ट करना है हम एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी हमने एक सोल्यूशन लेना है तो वो हमें प्रिडिक्शन हमारी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कैसे ये काम करना। फॉर एग्जांपल इन दी एग्जांपल वी हैव जस्ट लुक एट, we could perfectly well have used instead s implies to a और l। अब s का मतलब यहाँ पे s means he eats a sandwich which has pickles in it। a means he ends up asleep at his desk and l means he sings loud song। अब देखो कितना हमने शॉर्टकट करके लिख दिया, एस इम्प्लाइज ए और एल, ये सारी आपकी जो ये लाइन है प्रॉपर इसके अंदर मर्ज हो गई। नॉट दैट वी हैव जस्ट फॉर टेंडिंग टू यूज सिंगल लेटर टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वेरिएबल्स, it is also perfectly acceptable to use longer variables names and thus to write expressions such as following। जैसे कि आई थिंक यहाँ पे इसके ऊपर जो ये एग्जांपल है, फिश इंटू एक्स और लिविंग एक्स implies has scales। This kind of notation is obviously more useful when writing logical expressions that are intended to read by human। सो आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले लें नेट से, उसकी जो इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट करने की ट्राई करें। बाकी हम जो ये ट्रूथ टेबल्स हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन से लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखना बताया है। होप सो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस दिमाग की लॉजिक है, इसको यूज़ करना है, इसको प्रेडिकेट करना है, हमने इसको कैसे लिखना है। ओके जी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर सुने समझें और डिफरेंट एग्जांपल है उसको कॉपी पेंसिल के ऊपर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।